नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तय्यबा का पहलू नौजवानों लोगों ये पैगाम देता है कि तिजारत कस्बे हलाल हलाल कमाई बगैर मेहनत के नहीं आती। कस्बे हलाल के लिए, कस्बे माश के लिए, पैसे कमाने के लिए, तिजारत को बेहतर तरीके से चलाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, जद्दोजहद करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है, पसीने बहाने पड़ते हैं। आज जो न्यू जनरेशन आ रहा है उनका जो मिजाज है वो मिजाज बदलने की जरूरत है। आज हमारा नौजवान ये समझता है मैं मेहनत कम करूं पैसे मुझे ज्यादा मिले, मुझसे मेहनत नहीं होती, मुझे बैठे बैठे पैसे चाहिए। मेरे भाइयों हर किसी के बस में ये बात नहीं होती और इसका नतीजा क्या हो रहा है, हमारे नौजवान 24 घंटे या दिन का अक्सर और बेशतर हिस्सा, उम्र का बेशतर हिस्सा मोबाइल फोन में जाया कर रहा है और कस्बे हलाल की कोशिश नहीं करता। नतीजा क्या होता है, वो ये बना लिया है अपना मिजाज कि मैं मेहनत कम करूंगा पैसे मुझे ज्यादा चाहिए। जब वो होता नहीं है तो वो कभी हराम की तरफ चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ फरमा ज़ी वक़ार उलमा इकराम, मेरे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और इस मस्जिद के मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम ज़िम्मेदारान, मैं आज की इस मजलिस की मुनासबत से अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र बजा लाता हूँ जिसकी तौफीक से किताब व सुन्नत की कुछ बातें सुनने और सुनाने के लिए हम जमा हुए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस जमा होने को शरफ़ कबूलियत से नवाजे। मोहतरम हज़रात और ख़वातीन इस्लाम, मुझे जिस मौजू से मुताल्लिक़ आपके सामने गुफ्तगू करना है वो आपने सुना, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिजारती पहलू। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है, खास करके उन लोगों के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन को बकसरत याद करते हैं। हाज़रीन गिरामी, इस आयत करीमा में रब्बुल आलमीन ने ये वाज़े फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, आपकी सीरत तय्यबा तमाम के तमाम इंसानों के लिए, जिन्नों के लिए ता क़ियामत बेहतरीन नमूना, बेहतरीन आइडियल है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जहां बेहतरीन नमूना है, जहां उसवे हसना है, वही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उसवे कामिला भी है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हम और आपकी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला चाहे कोई भी मसला क्यों ना हो, उस मसले से मुताल्लिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में हम और आपके लिए बेहतरीन नमूना और आइडियल मिलता है। अगर कोई मुसलमान अपनी जिंदगी में सच्चा पक्का मुवहिद बनना चाहता है, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को लाजिम पकड़ ले, नबी के उसवे को लाजिम पकड़ ले। अगर कोई मुसलमान सही मानों में आबिद व जाहिद बनना चाहता है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को लाजिम पकड़ ले। अगर कोई मुसलमान इस दुनिया में बेहतरीन बाप बनना चाहता है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को मजबूती से थाम ले। इसी तरीके से अगर कोई मुसलमान मामलात में, खरीदो फरोख्त में, तिजारत के मामले में बेहतरीन ताजिर बनना चाहता है, बेहतरीन बिजनेसमैन बनना चाहता है, अमानतदार बिजनेसमैन बनना चाहता है, कामयाब ताजिर बनना चाहता है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को लाजिम पकड़ ले। यकीन माने मेरे भाइयों, अकाइद से पकड़कर मामलात तक, अखलाक तक और आदात तक
तमाम के तमाम मामलात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसवे हसना भी है, उसवे कामिला भी है। हाज़रीन गिरामी, वक्त बहुत तंग है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तिजारत के कुछ पहलुओं को आपके सामने रखता हूं, और उसी के साथ साथ हम और आपके लिए तिजारत के सिलसिले में क्या पैगामात हैं, क्या इबरतें हैं, क्या नसीहतें हैं, उसका भी मैं आपके सामने तज़किरा करूंगा। मोहतरम हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत का सबसे अहम पहलू जो आपकी सीरत में देखने को मिलता है वो ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत में, कस्बे मुआश में, हलाल तिजारत में आप मेहनत किया करते थे, आप जद्दोजहद किया करते थे, आप कोशिशें किया करते थे। आप जो है हदीस की किताबें पढ़ लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला रअल गनम फक़ाल अस्हाबुहु व अंत या रसूल अल्लाह फक़ाल नअम अना अरआहा अला क़रारीत लिअहली मक्का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में किसी भी नबी को मबऊस फरमाया, हर नबी ने बकरियों को चराया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने नबी से पूछा, अल्लाह के नबी क्या आपने भी बकरियां चराई हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हां, मैं मक्के वालों की बकरियों को कुछ दीनार और दिरहम के इवज चराया करता था। हाज़रीन गिरामी, सबसे पहली बात यह है कि अरब के माहौल के अंदर जिस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, उस वक्त बकरियां चराना एक मुअज़्ज़ज़ पेशा समझा जाता था, एक मुअज़्ज़ज़ पेशा समझा जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल की उम्र में मक्का वालों की बकरियां चरा कर उसके इवज में कुछ दीनार और दिरहम लिया करते थे। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत का पहलू है, और सारे नबियों ने बकरियों को चराया। उलमा इकराम ने यह बात लिखी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया इकराम को बकरियां चराने की जो तौफीक दी, उसकी हिकमत यह है ताकि अंबिया इकराम के दिलों के अंदर नरमी पैदा हो जाए, ताकि अंबिया इकराम के अंदर सब्र का मादा पैदा हो जाए, ताकि एक कौम को संभालने की सलाहियत उनके पास आ जाए। जिस तरीके से बकरे के चरवाहे बकरियों को चराते हुए बकरियों को संभालना पड़ता है, बकरियां उधर इधर बिखर जाती हैं, उनको सीधा करना पड़ता है, उनको रेवड़ में लाना पड़ता है, यानी संभालना पड़ता है उनको, और इस सिलसिले में सब्र दरकार होता है, इस सिलसिले में नरमी दरकार होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अंबिया से ये जो काम करवाया, इसके पीछे हिकमत यह थी ताकि अंबिया इकराम को एक कौम को संभालना था, ताकि अंबिया इकराम को कौम की तरफ से आने वाली परेशानियों पे सब्र करना था। इस ट्रेनिंग के लिए, इसकी मश्क के लिए, इसकी अमली तत्बीक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अंबिया से ये काम लिया है। हाज़रीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालिग होने से पहले आप बकरियां चराते, मेहनत करते, जिद्दोजहद करते, और आपके चचा अबू तालिब की तिजारत में आप हाथ बटाया करते थे, आप उनका साथ दिया करते थे। हाज़रीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत के इस पहलू से मुझे 2 पैगामात आपके सामने देना है। सबसे पहला पैगाम यह है मेरे भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तय्यबा का पहलू नौजवानों लोगों ये पैगाम देता है कि तिजारत, कस्बे हलाल, हलाल कमाई बगैर मेहनत के नहीं आती। कस्बे हलाल के लिए, कस्बे माश के लिए, पैसे कमाने के लिए, तिजारत को बेहतर तरीके से चलाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, जद्दोजहद करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है, पसीने बहाने पड़ते हैं। आज जो न्यू जनरेशन आ रहा है, उनका जो मिजाज है वो मिजाज बदलने की जरूरत है। आज हमारा नौजवान ये समझता है मैं मेहनत कम करूं, पैसे मुझे ज्यादा मिले, मुझसे मेहनत नहीं होती, मुझे बैठे बैठे पैसे चाहिए। मेरे भाइयों, हर किसी के बस में ये बात नहीं होती, और इसका नतीजा क्या हो रहा है? हमारे नौजवान 24 घंटे या दिन का अक्सर और बेशतर हिस्सा, उम्र का बेशतर हिस्सा मोबाइल फोन में जाये कर रहा है और कस्बे हलाल की कोशिश नहीं करता। नतीजा क्या होता है? वो ये बना लिया है अपना मिजाज कि मैं मेहनत कम करूंगा, पैसे मुझे ज्यादा चाहिए। जब वो होता नहीं है
तो वो कभी हराम की तरफ चला जाता है, हराम तरीके से कमाने लगता है, क्योंकि हराम तरीके हजार हैं और हराम तरीके से आदमी को बसा औकात जल्द बहुत ज्यादा पैसा भी मिल जाता है। लेकिन नौजवानों की सूरत हाल यह है कि मेहनत कम करेंगे, अगरचे हलाल तरीके से ये कमाने का मौका मिल जाए, नतीजा ये होता है कि हराम कमाई की तरफ चले जाते हैं। और दूसरा मेरे भाइयों, मुआशरा ये बताता है कि हमारा नौजवान कस्बे माश के लिए जद्दोजहद नहीं करता, मेहनत नहीं करता, तिजारत नहीं कर रहा, ना एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि उसकी शादी में ताखीर हो रही है, रिश्ते देने वाले और उसको रिश्ता नहीं देते, क्योंकि उसके पास कोई कमाई धमाई नहीं है, वो सिर्फ बेकार के लघुवियात में वक्त गुजार रहा है। अब उसकी वजह से रिश्ते नहीं आ रहे, जिसके नतीजे में उसकी शादी ताखीर हो रही है, और नतीजा ये हो रहा है कि हमारा नौजवान जिना तक जा रहा है। आज मुख्तलिफ किस्म की औरतों के फितनों में मुब्तला हो रहा है। वल्लाह मेरे भाइयों, इस तिजारत में जद्दोजहद करने से हकीकत में आप देखेंगे हमारे नौजवानों की इज्जत और आबरू इससे महफूज होती है। जब एक नौजवान अपनी एड़ी पे खड़ा होगा, वो कस्बे माश की सलाहियत पैदा करेगा, बिजनेस करेगा, कमाएगा, एक जो है एक लायक बनेगा, रिश्ते आएंगे, उसकी इज्जत और आबरू महफूज होगी, वो जो है मुख्तलिफ किस्म की औरतों के फितनों से बच जाएगा। हजरात, दूसरा पैगाम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तिजारत के पहलू से मुझे आपके सामने रखना है, वो ये है मोहतरम हजरात, ये मिजाज अपने जहन और दिमाग से निकाल लो कि हम तिजारत करेंगे तो बड़े पैमाने पर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आज हमारे न्यू जनरेशन का मिजाज ये है, छोटा मोटा काम करने उनको शर्म आती है, अगरचे वो हलाल कमाई है, लेकिन सोचते हैं कि नहीं, बड़ा काम करूंगा और ऐसा काम करूंगा कि मुझे शर्मिंदा होना ना पड़े। उसके नतीजे में हमारा नौजवान क्या करता है? कुछ करता नहीं है, बड़ा करने की चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है, अपनी एड़ी पे खड़ा नहीं होता, लायक नहीं बनता बीवी बच्चों को खिलाने के। हाजिरीन गिरामी, उसका नुकसान ये होता है जैसा कि मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये जो तिजारती पहलू है, क्या बताता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के कुछ दिनार और दिरहम के इवज, कुछ दिनार और दिरहम उसके इवज आप कमाते थे, उसके जरिए आप उजरत से काम किया करते थे। इसी तरीके से हम और आपको मिजाज बदलने की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि हर जो है बड़े तिजारत से आप शुरू करें, छोटे मोटी तिजारत कस्बे हलाल से शुरू करें, अल्लाह आपको बरकत देगा। हाजरीन, इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े मालदार आपको मिलेंगे, मैं कस्बे हलाल की बात कर रहा हूं, हराम तरीके से कमाने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से दुनिया में ऐसे मुसलमान भी हैं जो शुरू में बहुत ही मामूली इवज या मामूली तिजारत से उन्होंने शुरुआत की, आगे चलकर वो बिलियनर बन गए। मैं अगर मिसाल देना चाहूं, सऊदी अरब के बिलियनर इंसान जिसको सुलेमान बिन अब्दुल अजीज अर्राजही के नाम से पूरी दुनिया जानती है, सुलेमान बिन अब्दुल अजीज अर्राजही हफिज़हुल्लाह के बारे में आता है, ये सऊदी के रहने वाले हैं, रियाज में पैदा हुए। मेरे भाइयों, आज ये बिलियनर हैं। मुअस्ससा सुलेमान बिन अब्दुल अजीज अर्राजही अल खैरिया के नाम से एक मुअस्ससा चलता है, जहां से हजारों बेवा औरतों की मदद की जाती है, जहां पे हजारों बेयारों मददगार का जो है ताउन किया जाता है, हजारों मस्जिदें बनाई गई, हजारों मदारिस बनाए गए। ये मुअस्ससा चलाने वाले जिसके बानी सुलेमान बिन अब्दुल अजीज अर्राजही हैं। अगर आप इनकी तारीख पढ़ेंगे आपको पता चलेगा इनकी तिजारत की शुरुआत बाजारों में हम्माली करने से हुई है। ये लोगों के सामान उठाया करते थे, ये बाजारों में लोगों की हम्माली किया करते थे, बाजार में सामान की निगरानी करते थे, वॉचमैनी का काम करते थे, यहां तक कि यहां पे तरगारी का काम भी मशहूर है, वो तरगार का काम भी किया उन्होंने। यहां तक कि मेरे भाइयों, उनकी तारीख में ये बात मौजूद है कि रियाज के एक मोहल्ले के अंदर उन्होंने रियाज के एक मोहल्ले के सड़क के पास जो है एक दुकान खोल ली थी। दुकान में क्या बेचते थे? शक्कर बेचते थे, चाय बेचते थे, कुछ मिठाइयां बहरेन से लाकर बेचते थे। शुरुआत इनकी यहां से हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके कस्बे मुआश की जिद्दोजहद के नतीजे में अल्लाह ताला ने इतनी बरकतें अता की हैं। आज वो मलियार्डेर अज़ाहिद के नाम से मशहूर है, यानी बिलियनर। मोहतरम हज़रात, यही सोच लाने की जरूरत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत का पहलू हम और आपको यही बताता है। हाज़िरीन गिरामी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत के सिलसिले में आप देखेंगे
आप ये बात बार बार सुनते हैं उलमा के ज़बानी, जब अल्लाह के नबी 25 साल की उम्र के हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माए खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पैसा लेकर मुल्क शाम तिजारत करने के लिए जाते थे। और कैसे तिजारत होती थी आपकी? पूरी जो है सदाकत के साथ, रास्तगोई के साथ, तिजारत में किसी किस्म का झूठ नहीं बोला करते थे। यहां तक कि खदीजा का जो गुलाम मैसरा था, उनके सफर में था, उन्होंने मुल्क शाम में नबी के तिजारत को देखा, अंदाजे तिजारत को देखा, बिजनेस के तरीके को देखा। जब वापस लौट आए, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने गवाही दी, ए खदीजा, ये मोहम्मद है जो तिजारत के मामले में झूठ से काम नहीं लेते, इनकी जबान से बात निकलती है तो सच्ची बात निकलती है। गवाही दी मैसरा गुलाम ने। और इतना ही नहीं, पहले जितना ज्यादा प्रॉफिट होता था खदीजा के माल में, उससे दुगना प्रॉफिट होने लगा। ये सच्चाई का असर था मेरे भाई, ये रास्तगोई का असर था। तिजारत में सच्चाई से काम लोगे, रब्बे करीम तुम्हारे तिजारतों में बरकतें अता फरमाएगा। अगर झूठ से काम लोगे, रब्बुल आलमीन तुम्हारी तिजारतों में बरकत को खत्म कर देगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बय्यान बिल खियार मा लम यतफर्रका फइन सदका व बय्यना बुरिक लहुमा फी बैइहिमा व इन कदबा व कतमा मुहिकत बरकतुहुमा फी बैइहिमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो खरीदो फरोख्त करने वाले इख्तियार होता है उनको, जब तक कि वो मजलिस छोड़ ना दे तब तक वो बेफस करने का इख्तियार होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खरीदो फरोख्त करने वाले जब सच्चाई से काम लेते हैं, रास्तगोई से काम लेते हैं, झूठ नहीं बोलते तिजारत में, बिजनेस में, और उस जो सामान बेच रहे हैं उसके अंदर अगर कुछ कमी है तो वाजे करके बेचते हैं, कमियों को, नक्स को, ऐब को छुपा कर बेचा नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी तिजारत में रब्बे करीम बरकतें नाजिल करता है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर तिजारत करने वाला झूठ से काम ले, झूठ बोल बोल कर अपना माल बेचे, और जो माल बेच रहा है उसके अंदर कमियां हैं हजार, वो छुपा कर बेच रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ऐसी आदमी की तिजारत में बरकतों को खत्म कर देता है। हाजिरीन गिरामी, ये रास्तगोई, ये सच्चाई आप अपने अंदर लाइए, ये सच्चाई आपकी तिजारत में बरकत का जरिया है। याद रखिए, आज हमारे मुआशरे के अंदर मुसलमान मार्केटों के अंदर अपनी तिजारत को बढ़ावा देने के लिए 4 पैसों के खातिर हमारे जो है मुसलमान हजरात क्या करते हैं, झूठ से काम लेते हैं, बल्कि इस झूठ पर अल्लाह की झूठी कसम खाकर अपना माल बेचेंगे। वल्इयाज़ु बिल्लाह। एक तो झूठ बोलकर तिजारत करना, ये तो हराम है, उससे बड़ा हराम का काम अल्लाह की कसम का सहारा लेना, ताकि सामने वाला मुझ पर एतमाद कर ले, मेरे सामान को खरीद ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम को आड़ बनाते हैं ताकि गलत तरीके से, झूठ तरीके से मेरा माल बिक जाए, किसी ना किसी तरीके से मेरा फायदा हो जाए। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, जिन्हें अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं, अल्लाह ताला उनको पाक नहीं करेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये बात सुनी तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, ये कौन से बदनसीब लोग हैं, अल्लाह इनको ये नुकसान पाने वाले हैं, ये घाटे में है, कौन है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक आदमी वो है जो अपने कपड़ों को टखने से नीचे रखता है, दूसरा ये है एहसान जताने वाला, तीसरे के बारे में आपने फरमाया अल मुनफ़िक़ु सिलअतहु बिल हलिफ़िल काज़िब, अल्लाह रब्बुल आलमीन की झूठी कसम खाकर अपने माल को फरोख्त करने वाला, अपने माल को बेचने वाला। हाज़िरीन गिरामी, झूठ का सहारा मत लीजिए। याद रखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि तिजारत करते हुए, बिजनेस करते हुए कभी झूठ आ ही जाता है, कभी आदमी झूठ बोल देता है। ऐसे वक्त में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी है कि तुम अपनी तिजारत में से हलाल कमाई का पैसा अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात किया करो। ये जो तिजारत में होने वाली गलतियां हैं, ये तिजारत में होने वाला झूठ है, उसकी तलाफी हो जाती है। आपने फरमाया इन्नहु यशहदु बैअकुम अल हलिफ वल कज़िब फशुबुहु बिस्सदका, के लोगों कभी कभार तुम्हारे बिजनेस में झूठ दाखिल हो जाता है, कभी तुम्हारे बिजनेस में कस्में दाखिल हो जाती हैं, लिहाजा
तुम तिजारत में से कुछ माल अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करते रहो। हाज़िरीन गिरामी, जब आप बिजनेस करते हो, तिजारत करते हो, कभी कभार तिजारत में गलतियां हो ही जाती हैं, उसकी तलाफी आपके सदकात और खैरात से होते हैं। आप सदकात और खैरात करने की आदत डालिए। हाज़िरीन गिरामी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत का पहलू आप ये भी देखेंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत में बड़ी अमानत और दियानतदारी से काम लिया करते थे, बड़ी अमानतदारी से काम लिया करते थे। आपको मालूम होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके आ रहे थे मक्का छोड़कर, उस वक्त लोगों ने आपके पास बहुत सारे पैसे, बहुत सारी चीजें बतौर अमानत रखी हुई थी। पहले के जमाने में बैंकों का सिस्टम तो नहीं था हिफाजत करने का, लेकिन जो अमानतदार इंसान होता था वहां पे लोग पैसे लाकर जमा कर देते थे ताकि वहां महफूज रहेगा, जब चाहे हम लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारी अमानतें, मुसलमानों की भी गैर मुसलमानों की भी अमानतें रखी हुई थी। लेकिन जब आप हिजरत करके मदीना जा रहे थे, उस वक्त अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, पूरी जिम्मेदारी दी कि ऐ अली, जो भी अमानतें मेरे पास लोग रखकर चले गए हैं, उन अमानतों को बड़ी पाबंदी के साथ उनको अदा कर दो। साइब इब्ने यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ज़माने जाहिलियत में बिजनेस किया है। साइब इब्ने यजीद गवाही देते, अभी नबी नहीं बनाए गए थे उस वक्त। साइब इब्ने यजीद का कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने बेहतरीन पार्टनर पाया है। मेरे बिजनेस का पार्टनर सबसे बेहतरीन अगर कोई थे तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बिजनेस करने के मामले में कभी उन्होंने मुझसे झगड़ा नहीं किया, कभी उन्होंने टाल मटोल से काम नहीं लिया, कभी उन्होंने बदअखलाकी से काम ना ली। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी का पहलू है। मेरे भाइयों, तिजारत में अमानतदारी लेकर आओ। ये मत सोचो कोई आदमी मुझे चूना लगा कर गया तो मैं किसी और को चूना लगाऊंगा, कोई आदमी मुझसे धोखे का मामला करा तो मैं भी धोखे के साथ बिजनेस करूंगा। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। अल्लाह के नबी तो ये बोलते थे, अगर आपसे कोई खियानत भी कर ले तो उसके साथ अमानतदारी का सबूत दो, अमानतदारी का सबूत दो, अमानतदारी के साथ तिजारत करो, अमानतदारी के साथ बिजनेस करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ताजिर के बारे में बड़ी फजीलत बताई जो अमानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ तिजारत करता है, बिजनेस करता है, अगरचे मामूली पैसे कमा ले। नबी ने फरमाया, अत्ताजिरु सादिकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, वो ताजिर जो तिजारत में सच्चाई से काम लेता है, अमानतदारी से काम लेता है, अमानतदार सच्चा ताजिर क़ियामत के दिन नबियों के साथ होगा, क़ियामत के दिन सिद्दीकीन के साथ होगा, क़ियामत के दिन शुहदा के साथ होगा। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी का यह पहलू भी आपके जहन में होना चाहिए। हजरात, बिजनेस में कभी कभार हम एक दूसरे से कर्जा ले लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत का पहलू यह भी बताता है कि तिजारत के मामले में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो किया जाए। पहली बात तो यह है कि बिला वजह कर्ज नहीं लेना चाहिए। जरूरत पड़े तो आदमी कर्ज ले ले, लेकिन इस इरादे से ले कि जितना जल्द हो सके मैं चुका दूंगा। बहुत सारे लोग कर्जा ले लेते, ताकत है उनके पास, दूसरी एक्टिविटीज हो रहे हैं, तिजारतें माशाअल्लाह अच्छी है, लेकिन कर्ज देने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, यानी होकर भी वो बोलते नहीं है पैसा। ये सरासर जुल्म है ये मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम और आपको बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर्ज लिया करते थे, लेकिन जब कर्ज चुकाते थे तो कोशिश करते फौरन कर्ज अदा हो जाए, और जब कर्ज अदा करते थे तो मेरे भाइयों कभी कभार बेहतर तरीके से अदा किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम है अबू राफे, वो कहता है कि एक आदमी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंट कर्जे में ले लिया। मुद्दत आई कर्जा वापिस करने का, वो आदमी आया अल्लाह के नबी के पास अपने ऊंट का कर्जा मांगने के लिए। नबी ने अबू राफे से कहा, जाओ वहां बहुत सारे ऊंट हैं, उनमें से कोई ऊंट दे दो। अबू राफे कहते हैं मैं गया, देखा उन्होंने उस आदमी ने जो ऊंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था उस आदमी से वो ऊंट नहीं मिल रहा था, उतनी उम्र का ऊंट नहीं मिल रहा था देने के लिए, लेकिन उससे बेहतर ऊंट मौजूद था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू राफे ने कहा, अल्लाह के नबी इससे बेहतर ऊंट है, क्या करो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दे दो, बेहतर ऊंट दे दो उसको, अच्छा ऊंट दे दो। उसने अगरचे के उससे कमतर ऊंट दिया था, लेकिन अच्छा ऊंट दे दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फरमाया, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कर्जा चुकाते हुए बेहतर तरीके से चुकाता है। यहां ये बात याद रखिए, अगर आदमी कर्जा देते हुए शर्त लगाता है
कि मैं ये कर्जा दे रहा हूं, मुझे इससे ज्यादा चाहिए, ये सूद है, हराम है। लेकिन आदमी पहले शर्त नहीं लगाता, किसी किस्म का इत्तेफाक नहीं होता, किसी ने कर्ज दिया, किसी ने ले लिया, अब उतना ही उसको अदा करना था, उसको भी वही मालूम है, इसको भी यही मालूम है, दोनों के दरमियान कोई इत्तेफाक नहीं, दोनों के दरमियान कोई शर्त नहीं, जितना दिया था उतना ही लेना, इसी पर बात खत्म हो गई। लेकिन जब कर्जा देने का वक्त आया तो कर्जा अदा करने वाला अपनी खुशी से कुछ ज्यादा दे देता है। ये शरीयत इस्लामिया कहती है कि अच्छा अमल है। हाज़रीन गिरामी, तफसील का मौका नहीं, बातें बहुत सारी हैं। हाज़रीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत में आप ये भी देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के मामले में उसाते ज़र्फी से काम लिया करते थे, आसानी पैदा करते थे। आप हमारे यहां होता है ना कि कोई रेट फिक्स करने में भाव उताव होता है, उस सिलसिले में हमारे लोग सख्ती बरतते हैं। कोई रेट बोलते हैं ये 1000 की कीमत की चीज है, कस्टमर बोल रहा है कि 900 में चाहिए, तो 1000 ही में बेचेगा, वो सख्ती का मामला करेगा, नहीं लेना रहे तो ले, मत जाओ, नहीं तो चले जाओ। हालांकि अगर वो 900 रुपये में भी बेचता है, ठीक है, कभी कभार थोड़ा बहुत फायदा होता है उसको, या कुछ फायदा ना हो लेकिन नुकसान ना हो। हाँ, 900 रुपये में खरीदा था, कभी कभार उसी रेट में बेच दिया करो, आसानी पैदा करो खरीदने वाले के लिए भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी है। नबी की तिजारत का यह पहलू बताता है कि खरीदते हुए भी कभी बेचने वाले के साथ सख्ती का मामला ना करे। जब वो कह रहा है भाई इतने में ही चीजें मैं खरीदा हूं, मुझे कोई फायदा नहीं है इसमें, आप जबरदस्ती करके बैठ रहे हैं कि नहीं उससे कम ही चाहिए, बेचारा उसका जो है बिजनेस अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है, वो मजबूर है, कोई ना कोई कस्टमर आ जाए मुझसे खरीद ले, आप उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए वो बोल रहे हैं कि इतनी ही चीज में मैं खरीद के लाया, मुझे कुछ फायदा नहीं, फिर भी आप उससे कम कीमत में खरीदना चाहते हैं। तारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत के उसूलों के खिलाफ है मेरे भाइयों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु रजुलन समहन इदा बाअ समहन इदा इश्तरा समहन इदा इक्तदा। जो अल्लाह ताला उस आदमी पे रहम और करम का मामला फरमाए, जब बेच रहा है कोई चीज, तसाहमुह से काम ले रहा है, अपो दरगुजरी से काम ले रहा है, आसानी से काम ले रहा है, और कोई आदमी कोई चीज खरीद रहा है, आसानी से काम ले रहा है, और कोई आदमी कर्ज मांग रहा है किसी से, तो आसानी पैदा करके मांग रहा है। हाजिरीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत का पहलू आपके सामने मैं ये भी रख दूं। देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत ये थी कि अल्लाह के नबी जब देखते थे कोई आदमी मजबूर है, कोई आदमी मोहताज है, तिजारत के रास्ते से उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश करते थे, ताकि ऐसा फील ना हो उसको कि मुझ पर कोई एहसान कर रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिजारत के रास्ते से दूसरों को फायदा करना चाहते थे। आप देखिए, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में है, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह का एक ऊंट था, उस ऊंट पे वो सवार थे, उस ऊंट पे सवारी करके आ रहे, और वो ऊंट बिल्कुल थक चुका है, कमजोर हो चुका है, दौड़ नहीं रहा। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में ख्याल आया कि इस ऊंट को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, कोई काम का नहीं है ये ऊंट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से इस मंजर को देखा, नबी करीब आए जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में बरकत की दुआ दी, और जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊंट पर एक थपकी मारी, इस तरह मारा ऊंट पर, तेजी से दौड़ने लगा, इतनी तेजी से दौड़ने लगा, जाबिर कहते हैं उससे पहले कभी उतनी तेजी से नहीं दौड़ा था ऊंट। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलते चलते जाबिर से कहते हैं, जाबिर इस ऊंट को मुझे बेच दो। जाबिर कहते हैं, अल्लाह के नबी नहीं बेचना चाहता मैं, अब तो बहुत फास्ट जा रहा है ये ऊंट। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेच दो जाबिर, रहने दो, बेच दो, कोई मसला नहीं है। एक ओकिया के बदले, ओकिया चांदी का एक सिक्का हुआ करता था, तकरीबन 40 दिरहम का। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेच देते हैं, लेकिन एक शर्त लगाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको बेच रहा हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है, अब घर तक जाने के लिए कोई सवारी नहीं मेरे पास, तो ये ऊंट तो आपका हो गया, लेकिन शर्त यह है कि मैं इस ऊंट पर सवारी करके अपने घर तक पहुंच दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु गए, अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे। मदीना पहुंचने के बाद जाबिर को बुलाया, नबी ने कहा, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट दे दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट ले लिया। फिर जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है अपने घर की तरफ चले गए। कुछ देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर को बुला भेजा, जाबिर को बुला लाओ। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर से कहा, ऐ जाबिर, क्या आप ये समझते हैं कि मैंने तुम्हारा ऊंट जो है तुमसे खरीद कर मैं अपने पास रखने के लिए ये सब किया है?
जाबिर कहते हैं हाँ अल्लाह के नबी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जाबिर लो ये आपकी रकम भी इस ऊंट की रख लो, ये ऊंट भी आप अपने पास ही रख लो। अल्लाहु अकबर। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज था मेरे भाई। तिजारत के रास्ते से कभी कभार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहताज लोगों का और जो है जो मोहताज है उनकी मदद किया करते थे, उनकी जरूरतें पूरी किया करते थे। हाज़रीन गिरामी, हमारे बिजनेस के मामले में हम कभी कभार धोखा बहुत देते हैं। आज ऐसा मामला हो गया है कि मुसलमान जो है धोखेबाज के नाम से मशहूर है, धोखेबाज के नाम से मशहूर है। कोई भी गैर मुसलमान अगर मुसलमान से बिजनेस करना चाहता है, पार्टनर बनना चाहता है, 1000 बार सोचता है नहीं भाई मुसलमान धोखेबाज होते मैं नहीं करूंगा। गैर मुसलमान बिजनेस करते हुए अच्छे अंदाज से करता है बगैर धोखे के, लेकिन मुसलमानों का ठीक है, सारे मुसलमान नहीं होते लेकिन कुछ मुसलमान धोखेबाज होते हैं, उसकी वजह से सारे मुसलमान बदनाम होते हैं, इस्लाम बदनाम होता है, नबी की तालीमात बदनाम होती हैं। हाज़रीन गिरामी, अफसोस तो उस वक्त होता है जब मुसलमान धोखा देकर फख्र महसूस करते, बोलते मैंने बहुत अच्छा टोपी डाला उस पे, मैंने उसको चूना लगाया, लोगों के पास वो बड़े फख्र से बोलेगा देखो इतनी मार्केट में ये चीज बिक रही थी, मैंने उसको धोखे से इतने ज्यादा में बेचा, मेरा इतना फायदा हुआ, वो हुआ। ये तो मुजाहिर बिल फिस्क है, ये तो गुनाहों को अलल ऐलान करने वाला है। नबी ने तो फरमाया ऐसे लोगों की मुआफी मुश्किल है, मुआफ अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मुआफी नहीं करेगा। इतना सख्त जुर्म है, एक तो गुनाह करना और उस पर जो है उसको ऐलान करना, उसका उस पर खुशी मनाना। हाज़रीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत का पहलू यह बताता है। नबी की तिजारत को आप देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार और मुशरिकीन अस्सादिक़ अल अमीन के लक़ब से मुलक़्क़ब करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत में किसी किस्म का धोखा नहीं हुआ करता था, आप पूरी अमानत के साथ बिजनेस किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाजार में गए, एक आदमी जो है अनाज को ऊपर रखा हुआ है, ऊपर सूखे हैं नीचे कच्चे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे हाथ डाला तो कच्चे हैं। नबी ने कहा ये क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद कहा जो किसी को बिजनेस में धोखा दे वो हम में से नहीं है, जो बिजनेस में धोखा दे वो मुसलमानों में से नहीं है। यहां तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरात नबी की तालीम, सहाबा का मनहज ये बताता है कि अगर कोई आदमी आपसे खरीद रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसको वो धोखा खा रहा है, आपको मालूम है कि वो धोखा खा रहा है, आप उसको धोखा खाने ना दें। आप धोखा देना तो दूर की बात, कोई आदमी आके मिसाल के तौर पे एक चीज मार्केट में बिक रही है 1000 रुपये में, वो 2000 में राजी है, आपको पता है कि फायदे के साथ 1000 में लेने जो है वो बिक रही है दूसरी जगह, वो बेवकूफ है सामने वाला, उसको पता नहीं है मार्केट के बारे में, रेट का पता नहीं, वो आके आपसे पूछ रहा है 2000 में दे दो चलेगा, मुझे अर्जेंट है, आप 2000 में खुशी से दे रहे हैं, उसका लॉस कर रहे हैं और आप खुशी मना रहे हैं। ये नबी की तालीम नहीं, ये नबी की तिजारत का तरीका नहीं, ये सहाबा का मनहज नहीं। एक हदीस बताकर अपनी बात में खत्म कर दो मेरे भाइयों। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने क्या किया, एक गुलाम को भेजा। देखो सहाबा का अंदाज देखो तिजारत का, एक गुलाम को भेजा, क्या बोलकर, जाओ मेरे लिए घोड़ा खरीद के लाओ। वो गुलाम गया, एक घोड़ा, गुलाम बड़ा चालाक था, उनका गुलाम बड़ा चालाक था बिजनेस में, उसमें अच्छी अच्छी चीजों को कम रेट में खरीद के ले आता था। गया, एक घोड़े को उन्होंने, एक अच्छा खासा घोड़ा था वो, 300 दिरहम में लेकर खरीद कर ले आया जाबिर के पास। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़े को देखा, उनको लगा कि नहीं 300 का नहीं है, उससे ज्यादा का हो सकता है। मेरे भाइयों, जरीर इब्न मुजब तबरानी की रिवायत, जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस घोड़े पे सवार होते हैं, 1-2 चक्कर लगाते हैं। हम कोई चीज खरीदते हैं ना, गाड़ी वगैरह, जाके चेक करके आते क्या नहीं आते, कंडीशन कैसी है, सही सब ठीक ठाक। वैसे जरीर इब्न अब्दुल्लाह ने घोड़े पे सवार होकर चक्कर लगाया और जो घोड़ा बेचने वाला था उससे कहा कि अल्लाह के बंदे ये घोड़ा 300 दिरहम का नहीं, उससे ज्यादा का मालूम होता है, 400 दिरहम तैयार हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। कहा कि ठीक है, वो तो 300 दिरहम में भी राजी था, 400 दिरहम तो खुशी की बात है, 100 दिरहम ज्यादा मिल रहे। जरीर इब्न अब्दुल्लाह फिर उस घोड़े पे सवार होते हैं, फिर 1-2 चक्कर लगा के आते हैं कि नहीं ये आपका घोड़ा 400 का नहीं 500 का लगता है। फिर आप जाके चक्कर लगाते, फिर 600, यहां तक के जरीर इब्न अब्दुल्लाह 300 से लेकर 800 दिरहम तक ले जाते, 800 दिरहम उसको देकर वो घोड़ा उससे खरीदते हैं। मेरे भाइयों, ये है मुसलमान का तरीका। सामने अगर कोई बेवकूफ है, वो धोखा खा रहा है, आप उस धोखे से बचाइए, आप उसका नुकसान करके आप अपना फायदा सोचना,
ये दरअसल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत के पहलू के ये सरासर खिलाफ है, ये सहाबा के मनहज के खिलाफ है। मेरे भाइयों, आखिर में दो बातें। पहली बात तो ये है, बिजनेस करो, हलाल कमाई, हराम कमाई से बचो। कमाई में सूद नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं, धोखा नहीं, गिश नहीं, हर किस्म के हराम कामों से बच बचाकर हलाल कमाई की कोशिश करो। और याद रखो, हलाल कमाई से जितना आ जाए खुश रहो, खुश रहो, हराम की तरफ आगे मत बढ़ो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास इत्तकुल्लाह व अजमिलू फित तलब, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, हलाल कमाई कमाओ। फ़इन्न नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तौफिया रिज़्क़हा, अल्लाह की कसम, इस दुनिया से कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक कि अल्लाह ने उसके मुकद्दर में जितना रिस्क लिखा है उसको ना पाले। वो जितना मिलना मिल के रहेगा आपको। फत्तकुल्लाह व अजमिलू फित तलब, नबी ने फरमाया अल्लाह से डरो, हलाल कमाई कमाओ। खुदू मा हल वदउ मा हर्रम, जो हलाल है उसको लो, जो हराम है उसको छोड़ दो। दूसरी बात मेरे भाइयों, हलाल तरीके से जब कमाते हो ना, जब अल्लाह ताला आपकी तिजारतों में बहुत बरकत दे रहा है, बहुत बरकत दे रहा है, बहुत बरकत दे रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी आ गई, अब दुनिया से दिल मत लगाओ, अब प्रॉपर्टी से इतना दिल मत लगाओ कि फिर आखिरत भूल जाओ, नमाजें भूल जाओ, तुम्हारी जिंदगी से अल्लाह की इताअत, उसकी फरमाबरदारी रुखसत हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात। अल्लाह ने कहा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको उनकी तिजारतें, उनका बिजनेस, उनकी मार्केटें, उनके बाजार, उनको इकामत सलात, नमाज को कायम करने से गाफिल नहीं करते। उनका बिजनेस उन्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। उनका बिजनेस उन्हें ज़कात की अदायगी करने से गाफिल नहीं करता। अल्लाह के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर आखिरत से गाफिल होकर बिजनेस में उतना दिल मत लगाओ कि जिसकी वजह से आपकी दुनिया की चक्कर में आपकी आखिरत बर्बाद हो जाए। ये वो दो पैगामात थे आखिर में मुझे देना था। वक्त की बड़ी तंगी की वजह से मैंने अपने मौजू को बहुत ही समेट कर आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूं कि रब्बुल आलमीन जो बातें मैंने कही हैं, सबसे पहले मुझे, आप हजरात और खवातीन इस्लाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।